नमस्ते बंधुओं। आज हम लोग स्टीप प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर। लघु सिद्धांत कौमुदी में जितने प्रत्ययों का जिक्र किया गया है स्टीप प्रत्यय में, उन सभी के सूत्र और उदाहरण को केवल हम देखेंगे। यह रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया वीडियो है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला जो सूत्र है, सबसे पहला जो प्रत्यय पढ़ेंगे हम लोग, तो टाप प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक, टाप प्रत्यय है और टाप प्रत्यय में जो सूत्र है अजाद्यतश टाप। ठीक, अजाद्यतश टाप से कौन सा प्रत्यय होता है? टाप प्रत्यय होता है। इसका उदाहरण देखेंगे तो अजा मिलेगा, अजा, एडका, अश्वा, चटका, मूसिका, बाला, वत्सा, होडा, मंदा और ये बिलाता। ठीक, तो ये बिलाता। तो इतने में जो है क्या किया गया है, यहाँ पर टाप प्रत्यय किया गया। ये इतने उदाहरण लघु सिद्धांत कौमुदी में आपके दिए गए हैं। बाकी उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन लघु सिद्धांत में जो टाप के उदाहरण हैं तो केवल यही जो उदाहरण है दिए गए हैं। तो टाप सूत्र कौन सा करता है? अजाद्यतश टाप। ठीक, अब अगला जो है चाप करने वाला सूत्र। तो चाप जो है, चाप प्रत्यय, टाप चाप, तो चाप प्रत्यय करता है सूर्या देवतायाम चाप वाच्या। ये सूत्र जो है क्या करता है? चाप प्रत्यय करता है। और केवल एक उदाहरण मिलता है, सूर्या। ठीक, तो चाप का उदाहरण केवल एक उदाहरण है, चाप का सूर्या। अब अगला आपका मिलता है ति प्रत्यय। तो ति प्रत्यय को करने वाला जो सूत्र है तो वो आपका हो जाता है यूनस्ति। यह लघु सिद्धांत कौमुदी का सबसे अंतिम सूत्र भी है, यूनस्ति। इसमें जो उदाहरण बनता है वो बनता है युवती। युवती में जो है ति प्रत्यय हुआ है। अब अगला प्रत्यय देखते हैं गीन प्रत्यय। गीन प्रत्यय कई सूत्रों से होता है। तो पहला आपका सूत्र है सारंग रवाद्यों गीन। सारंग रवाद्यों गीन से गीन प्रत्यय हुआ है। और आपका रूप बना है सारंग रवि, कापटवी, वैदी, ब्राह्मणी। ये चार जो है ये रूप आपके बने हैं। ठीक, कौन कौन से? पहले तो यह गीन प्रत्यय हुआ, गिन से सारंग रवि, कापटी, वैदी और ब्राह्मणी। ठीक, अब यहाँ पर एक वार्तिक सूत्र है निनरियो वृद्धिश्च। ठीक, इसमें नारी शब्द बनता है और गीन प्रत्यय होता है। तो नारी में कौन सा प्रत्यय है? गीन प्रत्यय है। ठीक, अब यहाँ से शुरू होगा आपका गीप प्रत्यय। गीप प्रत्यय जो करने वाला सूत्र है तो गीप करता है उगितफ्च। ठीक, इसके पहले भी आपका क्या चल रहा था? गीप ही चल रहा था, गीन चल रहा था। ठीक है, इसके पहले गीन चल रहा था, अब गीप आ गया। तो उगितफ्च जो है, उगितफ्च आपका क्या करेगा? गीप करेगा। तो रूप क्या बनेगा भाई? आपका रूप बनेगा भावती, भवती, पचंती, यजंती, दिव्यंती। एक भवंती भी बनता है, भवती या भवंती, पचंती, यजंती, दिव्यंती। तो ये उगितफ्च सूत्र से इसमें होगा गीप। ठीक, भावती, पचंती, यजंती, दिव्यंती में गीप हुआ है और किस सूत्र से? उगितफ्च से। ये ध्यान देने बात है। अब एक सूत्र है टिड्ढाणई द्वई सज दगनई मात्र तयप ठक ठई कई कोरपा। ठीक, ये भी गीप करता है, लेकिन ये किससे करता है? ये टिड्ढाणई से करता है गीप। ये भी करने वाला है। तो इसमें रूप बनते हैं कुरुचरी, सौपर्णेयी, कुंभकारी, चौरी, औत्सी, उरुद्वयसी, उरुदग्नि, उरुमात्री, पंचतई, आर्चिकी, लामणिकी, यादृशी, त्वरी। ये इतने जो है उदाहरण किसके हैं? गीप के हैं। और कौन सा सूत्र करता है? तो टिड्ढाणई द्वय सज दगनई मात्रस तयप ठक ठक तयप तयप ठक ठई कई कुरपा। ये सूत्र है। अब इसके आगे आता है आपका जो सूत्र है वयसी प्रथमे। यह जो सूत्र है तो इससे दो उदाहरण बनते हैं, कुमारी और किशोरी। कुमारी और किशोरी में भी क्या होता है? गीप होता है। ठीक, अब अगला सूत्र है द्विगोह। इससे भी आपका क्या हो जाएगा? गीप होगा। ठीक, गीप हो गया। तो त्रिलोकी, पंचपूली और 10 पूली, इसमें भी गीप हुआ है। फिर वर्णादनुदातोपधातो न, इससे भी क्या हुआ है? इससे भी गीप हुआ है भाई। तो इससे क्या बना? तो एता, एनी, सेता, सेनी, हरिता, हरिणी। ये रूप बनते हैं। ठीक, आगे देखते हैं यफ्च से यहाँ भी क्या होता है? गीप हुआ। ठीक,
तो यहाँ भी जब गीप हो जाएगा तो गार्गी वात्सी ये दो रूप बनेंगे। किससे बनेंगे? ये यहाँ से सूत्र से बनेंगे। अब आगे आते हैं तो ऊंग प्रत्यय। ठीक, तो ऊंग प्रत्यय कौन कर रहा है? तो ऊंग को करने वाला है ऊंगता। ऊंगता यह सूत्र है। रूप बनेगा कुरु, ब्रह्मवधु, वीरबंधु, अलाबू, करकंधु। इनमें सब में क्या हुआ है भाई? ऊंग प्रत्यय हुआ है। ठीक है ना, तो ये ऊंग हो गया। अब आ जाते हैं आपका पंगोष्ठ एक सूत्र है। तो ये पंगोष्ठ जो सूत्र है तो इससे रूप बनेगा पंगु। ठीक है, जब ऊंग हो जाएगा तो पंगुह बन जाएगा। फिर आ जाएगा उरुत्तर पदा दौपमन्ये। उरुत्तर पदा दौपमन्ये ये एक सूत्र है और क्या करता है? ये ऊंग करता है। ठीक है ना, ऊंग करेगा। तो जब ऊंग करेगा तो तंभोरूह, नागनासोरूह और करभोरूह ये रूप बनेंगे। फिर संहित सफल लक्षण वामादेश, इससे भी ऊंग हो जाएगा। तो इससे रूप बनेगा संहितोरूह, सफोरूह, लक्षणोरूह, वामोरूह और स्वश्रूह ये रूप बन जाएंगे। लेकिन स्वश्रूह में जो है इससे ऊंग नहीं होगा संहित सफल लक्षण वामादेश से। इसमें किससे होगा? तो एक वार्तिक है सुसुरस्यो काराकार लोपश्च, इस वार्तिक से इसमें जो है ऊंग होगा। फिर एक और सूत्र है ऊंग करने वाला सहित सहाभ्यां चेति, इससे जो है ऊंग होगा। तो क्या बनेगा? सहितोरूह, सहोरूह। ये दो उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अब आगे आइए तो आगे आपको मिलेगा गीस। ये गीस बहुत महत्वपूर्ण है भाई, गीस। तो इसका पहला सूत्र है गीस को करने वाला प्राचांश तद्धिता। ये गीस करेगा तो गीस जब हो जाएगा तो गार्ग्यायणी वात्स्यायनी ये दो रूप बनेंगे। अगला सूत्र आएगा सिद्ध गौरादिभ्यश्च, इससे गीस होगा तो रूप बनेगा गौरी, मत्सी, नर्तकी, खनकी, रजकी ये सब जो है गीस होगा सिद्ध गौरादिभ्यश्च से। ये गीस के उदाहरण है। गौरी, मत्सी, नर्तकी में सब में गीस हुआ है। फिर वो तो गुणवचनात् आएगा, ये कहेगा मैं भी गीस करूंगा तो इससे रूप बनेगा पटवी, पटु, मृदवी, मृदु। ठीक है ना, ये भी गीस के उदाहरण है। फिर बहवादिभ्यश्च ये भी आएगा तो इससे क्या होगा? गीस होगा बहवी, बहु। ठीक है ना। फिर आएगा पुंयोगादाख्यायाम, ये भी गीस करेगा तो इससे रूप बनेगा गणकी, गोपी, महामात्री, पृष्ठी और प्रचरी। ये जो है ये भी गीस के उदाहरण हो गए, पुंयोगादाख्यायाम के हैं ये। फिर एक सूत्र है इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, हिमारण्य, यव, यवन, मातुलाचार्याणाम, आनुक। ये जो है ये भी गीस करता है तो इससे उदाहरण बनता है इंद्राणी, वरुणानी, भवानी, सर्वाणी इत्यादि भी और भी बहुत सारे इससे जो है बनते हैं। फिर आएगा आपका कृतात, करण, पूर्वात। ये भी क्या करेगा? ये भी आपका गीस ही करेगा। ठीक, तो वस्त्र कृति, वसन कृति ये जो है गीस करने पर बनेंगे। फिर स्वांगाचोपसर्जनाद संयोगोपधात, इससे जो है चंद्रमुखी, चंद्रमुखा, अतिकेशी, अतिकेशा गीस करने से बन जाएंगे। ठीक है। फिर जातेर, स्त्री विषया दयोपधात और वार्तिक है योपद प्रतिषेधे, हय, गव, यमुक, यमनुष्य, मत्स्या नाम प्रतिषेधा। यह है आपका वार्तिक है। इससे रूप क्या बनेगा? इससे आपके रूप बनेंगे कुक्कटी, सुकरी, ब्राह्मणी, वृषली और नाडायनी, कठी, तटी और हई, गवई, मुकई, मनुषी, मत्सी ये आपके रूप बनेंगे। क्या करने पर? गीस करने पर। ये सब जो है गीस के उदाहरण है। ठीक है। फिर इतो मनुष्य जाते, इससे गीस हुआ तो क्या बना? अवंती, कुंती, दीक्षी और प्लाक्षी, दाक्षी इत्यादि। फिर एक वार्तिक है कृतिकारा दक्तिना, इससे रात्रि, रात्रि यह जो है गीस करने पर बनते हैं। फिर और एक उदाहरण है आपका सर्वतोक्तिनर्थादितेके, इससे क्या हो जाएगा आपका? इससे भी गीस होगा। जब गीस हो जाएगा तो उदाहरण बनेगा सकटी, सकटी ही ये रूप बनेंगे। तो अस्तु ये आपके जो है स्त्री प्रत्यय के सूत्र उदाहरण थे। इसमें डाप नहीं था
केवल और केवल जो है कितने प्रत्ययों का यहाँ पर विधान किया गया है, तो जो है आप यहाँ से एक बार पुनः देखिए, टाप, चाप, ती, गीन, गीप, ऊंग और गीस, ठीक है ना।